हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनलाइटन ब्रेन्स। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ MJML 020 कोर्स के बारे में। ये हमारा एक कोर्स है जो MA JMC वाले स्टूडेंट्स को भी करना होता है और PG JMC वाले स्टूडेंट्स को भी ये प्रैक्टिकल कोर्स करना होता है। अगर आपको इस कोर्स की बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं है और आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस प्रैक्टिकल कंपोनेंट को आपने कैसे टाइम पे कंप्लीट करना है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाली हूँ। चलिए चलते हैं इग्नो की साइट के ऊपर। यहाँ पर हमारे पास प्रैक्टिकल मैनुअल दिया गया है, इसको मैं आपको डिटेल में रीड करके सुनाती हूँ। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारी आपको कवर कर दूंगी और आपने कब इस प्रोजेक्ट को, इस पोर्टफोलियो को सबमिट करना है, इसकी इंफॉर्मेशन भी आपको दूंगी। सबसे पहले तो देखिए, ये जो कंटेंट है जो आपने प्रिपेयर करना है अपने प्रैक्टिकल कोर्स के लिए, अगर आप इसको परफेक्टली करना चाहते हैं तो आपको थ्योरी की फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको 5 थ्योरी के कोर्सेज के बारे में तो पता होगा, 2 हमारे पास प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं MA JMC में और 5 हमारे पास थ्योरी कोर्सेज हैं। आपने प्रैक्टिकल बनाने से पहले थ्योरी में एक्सपर्ट होना है। अगर आपको थ्योरी नहीं आती है तो आप प्रैक्टिकल कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि इग्नो ने इसको डिज़ाइन ही इस तरीके से किया है। बेसिकली आपकी थ्योरी का टेस्ट लिया जा रहा है इस प्रैक्टिकल कंपोनेंट में। सबसे पहली बात हमें यही कह दी गई है, आपने थ्योरी को अच्छे से कवर कर लेना है। अब थ्योरी में आपने क्या क्या सीखा है, आपको सिखाई गई है न्यूज़ रिपोर्ट राइटिंग। आपको न्यूज़ की रिपोर्टिंग कैसे करनी है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। फिर फीचर राइटिंग के ऊपर हमारा एक सेपरेट ब्लॉक ही है, वो भी आपको आना चाहिए। आपको फीचर राइटिंग करनी आनी चाहिए, आपको हेडलाइंस लिखनी आनी चाहिए। आपको पता होगा कि कई लोग क्या होते हैं, बहुत ही सेंसेशनल हेडलाइंस लिखते हैं। आपने कभी भी सेंसेशनल हेडलाइंस नहीं लिखनी है, मिसलीडिंग हेडलाइंस नहीं लिखनी है। आपका ये टेस्ट होने वाला है कि आप कैसे अच्छे से हेडलाइंस लिखते हैं। उसके बाद आपको इंटरव्यू लेना आना चाहिए, कैसे इंटरव्यू से पहले प्रिपरेशन करते हैं, इंटरव्यू के दौरान क्या क्या क्वेश्चन करने होते हैं और उनको कैसे प्रिपेयर करना होता है। वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। क्रिएटिंग एंड यूजिंग इन्फोग्राफिक्स का यूज़ आपको आना चाहिए। जैसे पाई चार्ट होते हैं, बार ग्राफ्स होते हैं, वो सब आपको आने चाहिए, क्योंकि आपको इग्नो ने पहले ही कहा था, एडमिशन से पहले कहा गया था कि आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए जिसका यूज़ आपको आना चाहिए इन बेसिक चीज़ों को करने के लिए। फिर आपको फोटो जर्नलिज्म की नॉलेज होनी चाहिए। ये भी इग्नो की जो बुक्स आप थ्योरी में करोगे ना, वहाँ पर अच्छे से कवर करवाया गया है। उसके बाद आपको एडिटोरियल एंड ओपिनियन राइटिंग आनी चाहिए, पेज डिज़ाइनिंग आनी चाहिए और आपको नॉलेज होनी चाहिए वेबसाइट्स को कैसे डिज़ाइन करते हैं। आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं भी हैं तो भी चलेगा, बट आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आपको एक वेबसाइट को भी डेवलप करना है, वो आपको प्रैक्टिकल कंपोनेंट में करके दिखानी है। आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। और अगर आपको नहीं पता कि न्यूज़ वेबसाइट आप कैसे क्रिएट करोगे, तो आप इसके लिए कोई भी अपने नियर कोचिंग ले सकते हैं, कोई भी कंप्यूटर कोचिंग की क्लासेस आप ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट आप अच्छे से अपने प्रैक्टिकल को कर पाएं। उसके बाद हमारे पास 10th पॉइंट है कंटेंट क्रिएशन फॉर न्यूज़ वेबसाइट। आपको कैसे ऑनलाइन पोर्टल पे न्यूज़ को पब्लिश करना है, ऑडियो का यूज़ करना है, वीडियो का यूज़ करना है, फोटोग्राफ्स का यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए और ये सारी चीज़ें आपके थ्योरी कोर्स में कवर करवाई गई हैं। आप अपनी अगर थ्योरी को अच्छे से करेंगे तो आप इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं कि आपने अपना प्रोडक्शन पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। ये जो हमने पहले बात की, ये तो थी एक ओवरव्यू दिया है कि आपने ऐसी ऐसी चीज़ें आपको आनी चाहिए अगर आप अपना प्रोडक्शन पोर्टफोलियो अच्छे से बनाना चाहते हैं। बट अब आपको प्रोडक्शन पोर्टफोलियो में लिखना क्या क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो इसका नाम दिया गया है प्रैक्टिकल प्रिंट एंड ऑनलाइन।
सो आपका कुछ जो पार्ट होगा वो प्रिंट फॉर्मेट में होगा और कुछ पार्ट जो होगा वो ऑनलाइन होगा। सो आपने कुछ वेबसाइट जैसे डेवलप करनी है, वो सारी चीज़ों के लिए आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए। उससे आप अपना CD बनाएंगे, DVD बना सकते हैं या फिर पेन ड्राइव में कुछ डाटा इग्नो को सबमिट करेंगे। आप जो भी प्रोडक्शन पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं ये आपका स्टडी सेंटर में सबमिट आप करवा कर आएंगे। सो आपने करना क्या क्या है जल्दी से देखते हैं। नंबर 1 हमें दिया गया है कि आपने एक पॉलिटिकल न्यूज़ रिपोर्ट लिखनी है जिसकी वर्ड लिमिट होनी चाहिए 300 से लेकर 500 वर्ड। सो आपने एक पॉलिटिकल न्यूज़ रिपोर्ट लिखनी है और कैसे लिखनी है ये आपको थ्योरी में सिखाया गया है। इसके 3 नंबर आपको मिलेंगे अगर आप एक अच्छी पॉलिटिकल न्यूज़ रिपोर्ट लिखते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है लीगल कोर्ट न्यूज़ रिपोर्ट। जो लीगल कोर्ट की जो न्यूज़ रिपोर्टिंग होती है आपको वो आनी चाहिए, वो भी आपने सिर्फ एक लिखनी है जिसके आपको 3 नंबर मिलेंगे। थर्ड पॉइंट इज स्पोर्ट न्यूज़ रिपोर्ट। जैसे आप इसके लिए ना आप स्पोर्ट्स वाला जो मैगजीन होता है उसको देख सकते हैं या फिर न्यूज़पेपर में जो स्पोर्ट्स वाला सेक्शन होता है उससे भी आप कर सकते हैं अगर आपने अभी तक थ्योरी को कवर नहीं किया है। इसकी भी क्वांटिटी 1 और मार्क्स 3। मार्क्स और क्वांटिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं सारे के सारे रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो को बेफालतू में मैं लंबा नहीं खींचना चाहती हूँ। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास न्यूज़ रिपोर्ट ऑन हेल्थ इशू 300 से लेकर 500 वर्ड। न्यूज़ रिपोर्ट ऑन एजुकेशनल इशू, कोई भी एजुकेशनल इशू जैसे अभी अभी एजुकेशन में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं सो आप उसके ऊपर लिख सकते हैं एक न्यूज़ रिपोर्ट। वर्ड लिमिट आपको साथ ही साथ मेंशन की गई है। सिक्स्थ पॉइंट इज न्यूज़ रिपोर्ट ऑन लोकल गवर्नेंस इशू। सो आपके एरिया में अगर कोई प्रॉब्लम है, गवर्नेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके ऊपर एक न्यूज़ रिपोर्ट लिख सकते हैं। सेवेंथ इज क्राइम न्यूज़ रिपोर्ट। कोई भी क्राइम हुआ है आपने उसकी न्यूज़ रिपोर्ट को लिखना है। एक न्यूज़ रिपोर्ट आप क्राइम के ऊपर लिखेंगे। देन एट्थ पॉइंट इज बिजनेस न्यूज़ रिपोर्ट। आपको बिजनेस न्यूज़ रिपोर्ट भी लिखनी आनी चाहिए। नाइन्थ है हमारे पास न्यूज़ रिपोर्ट ऑन लाइफस्टाइल, फैशन, फिल्म्स। ये भी आपने 300 से लेकर 500 वर्ड्स में लिखनी है। अब यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि आप या तो लाइफस्टाइल के ऊपर लिख सकते हैं या फिर फैशन के ऊपर या फिर फिल्म्स के ऊपर। इन तीनों में से आप किसी एक के ऊपर न्यूज़ रिपोर्ट लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि तीनों के ऊपर लिख दिया, एक के ऊपर लिखनी है। 10th आ गया हमारे पास फीचर ऑन एनी इशू ऑफ योर चॉइस। जो आपको लगता है कोई इशू है उसके ऊपर आपने एक फीचर लिख देना है 700 से लेकर 1000 वर्ड्स का, 1000 वर्ड्स का, और इसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। 11th पॉइंट इज कंडक्ट एंड राइट एन इंटरव्यू विद एनी लोकल पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट, सोशल वर्कर और एकेडमिशियन फॉर अ न्यूज़पेपर। सो आपने एक इंटरव्यू को पहले तो कंडक्ट करना है, फिर उसको आपने लिखना है जैसे न्यूज़पेपर के लिए लिखा जाता है। सो इसकी भी वर्ड लिमिट 500 से लेकर 700 वर्ड्स होगी। आप कोई भी लोकल पॉलिटिशियन को अप्रोच कर सकते हैं, कोई भी आपके एरिया में कोई स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है या फिर कोई आर्टिस्ट है, कोई सोशल वर्कर है, उसको आप अप्रोच कीजिए, उनका इंटरव्यू लीजिए और उस इंटरव्यू को आपने लिख देना है, वो भी आपका सबमिट होगा। 12th पॉइंट इज क्लिक एंड प्रिंट 2 फोटोग्राफ्स हैविंग न्यूज़ वैल्यू। सो आपने 2 फोटोग्राफ्स लेनी है जिनकी न्यूज़ वैल्यू हो, उनका आपने कैप्शन भी लिखना है। फोटोग्राफ को क्लिक करने के लिए आप किसी भी तरीके का कैमरा यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अपने फ़ोन से भी फोटोग्राफ ले सकते हैं, बट इतना ध्यान रखिए कि आपकी फ़ोटोग्राफ की न्यूज़ वैल्यू होनी चाहिए। फिर आपने उसकी जो सॉफ्ट कॉपी होगी उसको अपनी CD या DVD या फिर पेन ड्राइव में रख लेना है, क्योंकि आपकी जो CD, DVD या फिर पेन ड्राइव है वो भी आपने सबमिट करनी है विद योर रिटन मटेरियल। 13 पॉइंट इज डाटा बेस्ड न्यूज़ रिपोर्ट। वो न्यूज़ रिपोर्ट आपने प्रिपेयर करनी है जिसमें आप डाटा के बारे में बता रहे हैं। इसके लिए आप कोई भी गवर्नमेंट का डाटा यूज़ कर सकते हैं या किसी भी वेल नोन इंटरनेशनल
और नेशनल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया डाटा उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने उसको ऐसे प्रेजेंट करना है जिससे ऑडियंस उसको आसानी से समझ पाए। सो यहाँ पर भी कंप्यूटर का यूज़ होगा। आप प्रॉपरली कोई भी ग्राफ बना सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगता है आप उसे बना सकते हैं। 14th पॉइंट है हमारे पास डिज़ाइन एंड प्रिंट द फ्रंट पेज ऑफ अ लैब जर्नल। अब लैब जर्नल का आपको मैं एग्जांपल दे दूंगी, एक फोटो यहाँ पर लगाकर। आपने उसको टैबलॉइड साइज में किसी भी फ्रंट पेज को आपने डिज़ाइन करना है और उसकी सॉफ्ट कॉपी भी आप अपनी CD, DVD या फिर पेन ड्राइव में दोगे इग्नो को। 15th पॉइंट है हमारे पास डिज़ाइन 5 पेजेस, 1 होम पेज एंड 4 अदर पेजेस ऑफ अ न्यूज़ वेबसाइट। सो आपने एक न्यूज़ वेबसाइट बनानी है, उसके आपने 5 पेजेस बनाने हैं, जिसमें पहला तो होगा आपका होम पेज और बाकी के 4 पेजेस होंगे जिसमें आप कोई भी स्पोर्ट्स, नेशनल, इंटरनेशनल, इंटरटेनमेंट, बिजनेस या सिटी ओपिनियन मिक्स करके या जो भी करके आपने न्यूज़ प्रेजेंट करनी है। जो पॉइंट्स हम 1 से लेकर 13 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप उनमें से भी कोई भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, अपना वेब पेज बना सकते हैं। उसके बाद आपने इस सब का प्रिंट आउट निकाल लेना है और इसकी सॉफ्ट कॉपी भी प्रिपेयर कर लेनी है। देखिए ये आप बहुत ही ध्यान से करिएगा क्योंकि ये 15 मार्क्स का अकेला कंपोनेंट है। सीधा सीधा आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप अच्छे से अपनी जो वेबसाइट है, वेब पेज है, उसको डिज़ाइन करते हैं। सो टोटल मार्क्स हो गए हमारे प्रैक्टिकल के 70। उसके बाद हमारे पास नीचे कुछ नोट्स दिए गए हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो प्रोडक्शन पोर्टफोलियो आपने बनाया है जिसमें न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, फीचर हैं, इंटरव्यू हैं, ये आपने हैंड रिटन सबमिट करने हैं। ये टाइप्ड फॉर्मेट में नहीं होने चाहिए हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि आप जो प्रोडक्शन पोर्टफोलियो बना रहे हैं ये इंग्लिश में भी हो सकता है और हिंदी में भी हो सकता है। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड पॉइंट ये है कि जो हमारा 13 वाला पॉइंट है ना, ये हमने डाटा बेस्ड न्यूज़ रिपोर्ट बनानी है, इसको आप कंप्यूटर की हेल्प से जनरेट कर सकते हैं। प्रिंट आउट्स निकाल कर इसको हैंड रिटन के साथ आप अटैच कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है कंपाइल ऑल द आइटम्स इन अ फोल्डर। फिर आपने जो सारा चीज़ें आपने बना ली, 15 की 15 चीज़ें आपने प्रिपेयर कर ली, उसके बाद आपने उसे एक फोल्डर में कंपाइल करना है। अपनी सारी डिटेल्स मेंशन करनी है, अपना नेम लिखना है, इनरोलमेंट नंबर लिखना है, प्रोग्राम कोड लिखना है, कोर्स कोड, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर एंड एड्रेस लिखना है फ्रंट पेज के ऊपर। सो आपने एक फोल्डर बनाना है अच्छा सा। उसके बाद 1 CD DVD containing soft copy of photographs, front page of the lab journal and 5 web pages must be submitted with the production portfolio। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा था कि आपका ये जो प्रोडक्शन पोर्टफोलियो है ये कॉम्बिनेशन होगा ऑफलाइन एंड ऑनलाइन का। मतलब कुछ मटेरियल रिटन में होगा और कुछ चीज़ें आपकी सॉफ्ट कॉपी होंगी जो आपके कंप्यूटर में आप प्रिपेयर करेंगे। Attach it properly with portfolio and don't forget to mention your details on it। जो आप सॉफ्ट कॉपी प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई CD है, कोई DVD है या फिर पेन ड्राइव भी है, सो उसमें आपकी सारी डिटेल्स होनी चाहिए। आपका नेम से लेकर इनरोलमेंट नंबर, सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए प्रॉपरली मेंशन्ड। उसके बाद 6th पॉइंट ये है कि लर्नर्स आर एडवाइज्ड टू मेक देयर ओन प्रोडक्शन पोर्टफोलियो एंड नॉट कॉपी देम फ्रॉम एनीवेयर। किसी और का प्रोडक्शन पोर्टफोलियो कॉपी मत कीजिएगा क्योंकि उससे पहले तो रिजेक्ट करेंगे और फिर आपके ऊपर केस भी लगा देंगे कि आपने कॉपी किया है या आपका कुछ भी आगे जाकर आपको प्रॉब्लम्स होंगी। सो कोई भी इसमें खराबी मत कीजिएगा, किसी और से कॉपी मत कीजिएगा। अब हम चलते हैं एवेल्युएशन ऑफ प्रैक्टिकल कोर्स की तरफ। इस कोर्स का आपका एग्ज़ाम भी लिया जाएगा। आपको एग्ज़ाम फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा अगर आप एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं। बट इसका जो एग्ज़ाम होगा ना वो थोड़ा डिफरेंट होगा क्योंकि ऑब्वियसली ये एक प्रैक्टिकल है तो इसका एग्ज़ाम भी प्रैक्टिकली होगा। सबसे पहले तो आपको 70 मार्क्स का प्रोडक्शन पोर्टफोलियो सबमिट करना है।
ये हो गए हमारे 70 मार्क्स। सेकंड है हमारे पास कि आपका वाइवा वॉस कंडक्ट करवाया जाएगा। सो आपके एक एग्जामिनर होंगे, वो आपसे क्वेश्चन करेंगे आपके पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग कि आपने क्या लिखा, क्यों लिखा, कैसे लिखा, वेब पेज कैसे डेवलप किए, क्यों डेवलप किए, किसका इंटरव्यू लिया और आपने उसका इंटरव्यू लिया क्यों। सो ऐसी क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे जिससे आप 30 मार्क्स एक्वायर कर सकते हैं। अब आपका वाइवा आपको वहां पर बुलाया भी जा सकता है आपके स्टडी सेंटर पर, और आपका वाइवा ऑनलाइन भी हो सकता है। सो ये आपको वहीं बता दिया जाएगा थ्रू किसी भी तरीके से SMS करके या फोन के द्वारा कि आपका वाइवा कैसे कंडक्ट किया जाएगा। सो ये तो हुई हमारी कुछ बातें। इसके अलावा अब बात करते हैं कि आपको कितने पासिंग मार्क्स इसमें लेने हैं। देखिए, आपको मिनिमम D ग्रेड चाहिए, 35 से लेकर 40% मार्क्स आपके होने चाहिए इस प्रैक्टिकल को सक्सेसफुली पास करने के लिए। अब बात करते हैं कि इसको सबमिट कब करना है। देखिए, सबमिशन के रिगार्डिंग कोई ऐसी पर्टिकुलर डेट नहीं दी गई है, बट जो इग्नो की ऑलरेडी डेट्स दी गई हैं, जैसे कि असाइनमेंट सबमिशन की एक पर्टिकुलर डेट आपको वेबसाइट पर दे दी जाती है कि आपने इस दिन तक आपने जो असाइनमेंट है या अपना प्रोजेक्ट है उसको सबमिट करना है। सो उसी को हम लास्ट डेट मानेंगे। जो भी इग्नो की वेबसाइट के ऊपर प्रोजेक्ट सबमिशन की लास्ट डेट होती है या फिर असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट होती है, आपने उस तक अपना जो ये प्रोडक्शन पोर्टफोलियो है इसको सबमिट कर देना है। इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट है आपके माइंड में तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और एक और अब हमारा जो प्रैक्टिकल कंपोनेंट है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।